मेरा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का या अप्स एंड डाउन बैलेंस करने के तरीके थोड़े डिफरेंट थे। एक्चुअली शुरू में ही मैंने अपना बैकअप प्लान कर लिया था। आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सो मैंने अपने जॉब सिक्योर की है। देन यूपीएससी के भी अदर्स पेपर देता रहा, इसलिए कि मेरा पोटेंशियल चेक कर सकूँ। हमारे साथ है हेमंत, जिन्होंने अपना यूपीएससी मेंस क्लियर किया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना मेंस क्लियर किया है। थैंक यू मैम। हेमंत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था यूपीएससी के? मैम सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी जी। क्या आपने सोशियोलॉजी के लिए कहीं पे कोचिंग करी है या कुछ भी आपने अगर किया हो, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग? मैम सेल्फ स्टडी। जी। तो सेल्फ स्टडी में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे मुसीबतें हैं जो आती हैं? क्योंकि कहते हैं कि कोचिंग जो होती है वो एक करियर गाइडेंस प्लेटफॉर्म होती है, वो आपको करियर के लिए गाइड करती है, यूपीएससी के लिए गाइड करती है। लेकिन सेल्फ स्टडी में भी काफ़ी सारी चुनौतियाँ आती हैं, तो आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला चैलेंज है वो ये है कि कंप्रेहेंसिव गाइडेंस ऑब्वियस है कि वास्तव में चाहिए होती है, अदरवाइज 6 अटेम्प्ट्स नहीं लगते मैम। क्योंकि जनरली डर होता है, तो वी टेंड टू स्विच मैनी स्टडी मटेरियल्स, सो गिव अस ए ब्रीफ नोट्स और ब्रीफ गाइडेंस हाउ मच और वी शुड स्टडी और व्हाट प्रैक्टिस वी शुड डू। सो कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है मैम, अगर कोई मेंटर नहीं है तो। तो फिर आपने कहा कि आप कितने 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं, उसमें से आपने कितनी बार प्रीलिम्स क्लियर किया है? हाँ मैम, ये सेकंड प्रीलिम्स क्लियर किया है अभी। सेकंड प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके बारे में बताइए। आई थिंक एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद 1 या 2 रीडिंग के बाद जो स्ट्रेटजी लाइक मैंने इस बार जो फॉलो किया वो है कि प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना कर सकें उतना, फॉर करंट अफेयर्स, फॉर स्टैटिक बोथ। और मेंस को क्लियर करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? किस तरीके से आपने कौन सी नोट्स फॉलो किए हैं? सेल्फ स्टडी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, बुक्स हो जाती है, उसमें से वो स्पेशल बुक निकालना जिसमें ज़्यादातर सिलेबस कवर हो जाए, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसके बारे में बताइए। मेंस के लिए मैंने जो फॉलो किया है कि लिमिटेड कंटेंट, मैं किसी पर्टिकुलर एक कोचिंग के नोट्स लिए हैं एंड वही स्टडी किया है, काफ़ी ब्रीफ नोट्स लिए हैं। इवन कई सब्जेक्ट्स में मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो भी मैंने ब्रीफ नोट से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है और प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चंस, और 4 या 5 कोचिंग्स के मटेरियल लेके उनके क्वेश्चंस किए हैं और लास्ट टाइम उन्हीं क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस रिवाइज किए हैं। 6 साल का समय जो होता है हेमंत, बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत सारे अप्स और डाउन्स आपकी लाइफ में आते हैं। उन अप्स और डाउन्स को कैसे आपने टैकल किया? किस तरीके से आप मोटिवेटेड रहे और अपनी लाइफ में आगे चलते रहे और आज यहाँ तक पहुँचे? मेरा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का या अप्स एंड डाउन बैलेंस करने के तरीके थोड़े डिफरेंट थे। एक्चुअली शुरू में ही मैंने अपना बैकअप प्लान कर लिया था। आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सो मैंने अपने जॉब सिक्योर की है। देन यूपीएससी के भी अदर्स पेपर देता रहा, इसलिए कि मेरा पोटेंशियल चेक कर सकूं, शायद मैं एप्टीट्यूड नहीं और टाइम वेस्ट ना करूं इन चीज़ों को चेक करने के लिए। तो आपने जॉब के साथ साथ तैयारी करी है, तो जॉब के साथ में तैयारी कर पाना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो आज भी जॉब्स के साथ भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए टाइम मैनेज करना, टाइम टेबल बनाना और अपने आप को एंग्जाइटी डिप्रेशन से बचाना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें आपने क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही, उसके बारे में बताइए। जो टेंशन है या स्ट्रेस कम करने के लिए आई थिंक ग्रुप अच्छा होना चाहिए। आई हैव गुड फ्रेंड्स। दूसरा है कि जैसे जो वर्किंग है, अगर डे शिफ्ट है तो नाइट में मैं स्टडी करता था, तो वी हैव टू मैनेज 5 to 6 और डेली, एंड विद जॉब इतना ही करना है, इससे ज़्यादा तो फिर लॉन्ग टाइम सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये बेहतर तरीका है। ठीक है, तो आपकी लाइफ का, आपके लिए ज़िंदगी में आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन था जिन्होंने आपको आज तक मोटिवेट किया है इतनी सारी चीज़ों के बाद भी? मेरा भाई, मैम छोटा भाई है, एंड ही वाज विद मी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, एंड ड्यूरिंग मेंस आई वाज ऑन लीव, सो ही वाज हियर विद मी एंड स्टिल ही इज विद मी। सो तो आपकी कोई सलाह है जो आप नए कैंडिडेट्स को देना चाहिए? उन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए, और अगर कोई कोचिंग भी वो लोग ले रहे हैं तो उसके कौन से फैक्टर होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को गो थ्रू करने चाहिए एक बार? कोचिंग्स का जो अगर ले रहे हैं तो मैं कहूँगा कि कस्टमाइज्ड हो, कि आपको आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सजेस्ट कर सके, कि ऐसा नहीं कि भीड़ में चले गए एंड सब
एक ही अप्रोच सब पे फॉलो हो रही है तो ये काम नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि शॉर्ट्स पढ़ो, शॉर्ट्स एंड स्वीट, जितना कम पढ़ोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे ईजी है। Thank you so much and all the best for your future.